हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब समाचार। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी सारी गवर्नमेंट जॉब्स, बैंकिंग जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स रिलेटेड, जिसमें फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस पीपल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आज का रिक्रूटमेंट है बैंक ऑफ इंडिया से। काफ़ी टाइम से सब लोग बोल रहे थे कि बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट आया नहीं है, तो फाइनली दे आर आउट विद देयर रिक्वायरमेंट्स। तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट जॉब होगी। बस आपका एक इंटरव्यू होगा इसमें, दैट्स से कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, बने रहे जुड़े रहे वीडियो के साथ डिटेल्स के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर एलिजिबल नहीं हो तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। तो अब चलते सीधे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ है जो इन्होंने अनाउंस की है। ये इनके वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर करियर सेक्शन में जाते हो बैंक ऑफ इंडिया के, तो आपको ये पेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फायर ऑफिसर के लिए। तो ये है सीनियर पोस्ट के लिए, MMGS-2 के लिए आई है, और इसकी सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लिक फॉर नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड क्लिक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्लिक करते हो आप नोटिस एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो PDF खुल जाएगा। काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी PDF है, तो इसको मैंने शॉर्ट किया है। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी, बट आप अगर अप्लाई करने वाले हो तो इसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए। ठीक है, तो वैकेंसी आई है 7/12/2020, और इसका लास्ट डेट है सबमिशन का 21/12/2020। ठीक है, तो 21 दिसंबर 2020 के पहले आपको अप्लाई करना है। इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, इसका ध्यान रखना। तो देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे दो पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए और फायर ऑफिसर के लिए। ग्रेड्स यहाँ पर स्केल देखकर दिया रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बाइफर्केशन, SC ST OBC EWS जनरल, और टोटल मिलाकर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 20 है और फायर ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे है। एज का ध्यान रखिए, एज यहाँ पे लिखा है 25 मिनिमम ईयर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और 40 ईयर्स के अंडर हो गया अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। इन केस आप फायर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 25 से लेकर 35 तक आपकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, आप इसमें फिट होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं पे स्केल की तरफ। जो आपको सैलरी मिलेगी इस ग्रेड के लिए, तो वो होगी 31,705 से लेके 45,950 के बीच में। देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस अगर तीनों को देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एज आपकी 25 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो आप 2 नवंबर 1990 के पहले बॉर्न नहीं चाहिए, और आप 1 जनवरी 1995 के बाद आप बॉर्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इस रेंज के बीच में दोनों डेट्स इंक्लूडेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, कोई परसेंटेज वगैरह लिखा नहीं है, तो ग्रेजुएशन ही काफ़ी है। और यहाँ पे आपको एक कोर्स करना होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स का। अब ये जो कोर्स होगा, अगर आपके ऑलरेडी करिकुलम में इंक्लूडेड है, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे थे, अब उसकी बाद में अगर कोई कहीं पर कंप्यूटर का कोर्स हो चुका है, तो आपको सेपरेट कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर एक तो एक्सपीरियंस, ये काफ़ी ध्यान से देखना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कैंडिडेट शुड बी एन ऑफिसर विद अ मिनिमम 5 ईयर्स कमीशन सर्विस इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर का रोल करते हुए 5 ईयर्स कमीशन सर्विस में होना चाहिए। या तो फिर आपको पुलिस ऑफिसर हो तो आपका रैंक कोई भी डिप्यूटी सेक्रेटरी से नीचे नहीं चाहिए, आपको मिनिमम 5 ईयर्स होने चाहिए। और अगर आप कैंडिडेट और आपका रैंक इक्विवेलेंट होना चाहिए तो असिस्टेंट कमांडमेंट विथ मिनिमम 5 ईयर्स सर्विस इन पार्लियामेंट्री फोर्सेस। इसका ध्यान रखना, ये मेन क्राइटेरिया है। अगर आप इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हो या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो, तो आप एटलीस्ट 5 ईयर्स कंटिन्यूस मिलिट्री सर्विस में का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। और आपका जो करियर कंडक्ट होता है, मतलब आपका जो बिहेवियर था, वहाँ पे कोई कुछ इश्यूज नहीं होना चाहिए, आपका क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं।
तो यहाँ पे इधर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा, या एंड भी, या दोनों भी हो सकता है। अगर आपका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होता है और ग्रुप डिस्कशन नहीं कंडक्ट करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू का मार्क्स होगा 100। ठीक है, तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग होगा 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड EWS की कैटेगरी के लिए, और 45% होगा फॉर SC ST OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, इनकेस सिर्फ अगर पर्सनल इंटरव्यू होता है तो ये इसके क्राइटेरिया थे। अगर आपका दोनों इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन दोनों सिलेक्शन प्रोसीजर में आता है, तो आपका जो वेटेज होगा 70% होगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए और ग्रुप डिस्कशन के लिए होगा 30। ठीक है, तो इसमें अगर 30 मार्क्स में अगर आप ग्रुप डिस्कशन देखते हो तो 40% होगा फॉर जनरल एंड EWS मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, 35% होगा फॉर SC ST OBC कैटेगरी। ठीक है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही भेजना है जैसे मैंने आपको कहा था। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी थी, 25 to 35 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ये फायर ऑफिसर के लिए है एज क्राइटेरिया 25 ईयर्स में से 35 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखते हो तो आपको बी कंप्लीट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली ये स्क्रीन रखा है ताकि आप इसको पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट अंदर डिटेल में इन्होंने दिया है। तो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें या तो डिटेल में आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर। ठीक है, काफ़ी और लिखा है तो आप ध्यान से देख लीजिए डिटेल। और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम ही है जैसे हमने पहले वाले प्रोफाइल के लिए डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन सेम ही होता है, सेम ही है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर्स, और एक्स सर्विस मैन और बाकी शॉर्ट कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 ईयर्स का है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में थे तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं हम एग्जैक्टली कैसा है। तो आपको पहले तो ऑनलाइन जाके आपको सारा डिटेल्स अपडेट करना है, अप्लाई करना है। उसमें आपकी डिटेल्स पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड, और सब कुछ आपको ये फिल करना है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप आराम से इसको फिल कर सकते हो। और जब आपको अगर इंटरव्यू का कॉल आता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट होती हैं, अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अपने पास रखना, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये हो गए सारे इसके डिटेल्स रिलेटेड टू जॉब। अब जब अप्लाई करोगे इसको तो आप इसमें एक ध्यान रखना कि आप स्कैन करोगे फ़ोटोग्राफ से सिग्नेचर वगैरह होगा तो उसकी जो गाइडलाइंस है एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि इतने ही MB का चाहिए, इतने KB का चाहिए। तो इस वजह से बहुत बार फॉर्म सबमिट नहीं होता है, तो इसका आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लिखी है। इन केस अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 175 चार्जेस होगा, दैट इज़ इंटीमेशन चार्जेस ओनली। अगर आप जनरल या कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्जेस दोनों मिला के 850 रुपीज़ होती है। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होती है, तो आपका ज़रूर ध्यान रखना फिल करने से पहले। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। जब हम स्टार्टिंग में स्क्रीन आया था तभी हमने देखा था, वहाँ से आप अप्लाई करके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स में फिल कर सकते हो। जैसे आपका एक पासवर्ड होगा, एक यूज़र ID करके न्यू रजिस्ट्रेशन जाकर क्रिएट करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। सबमिट करने से पहले एक बार ठीक से चेक कर लेना। तो ये है सारा डिटेल्स रिलेटेड टू बैंक ऑफ इंडिया। ये PDF का डिस्क्रिप्शन और अप्लाई नाउ का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर देख रखा है, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। इन केस अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स को शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, sayonara, आपको बाय।